हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा यूनिट डिजिट पार्ट 2। जैसा कि मैंने पार्ट 1 यूनिट डिजिट का ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। उसमें कुछ सीजीएल्स मेंस का क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया था और बनाकर मैंने दिखाया था कि कितना जल्दी बनता है। ट्रिकी वे में मैंने आपको बताया था, कम टाइम में मैं बताया था। आज मैं डिस्कस करूंगा यूनिट डिजिट पार्ट 2, जिसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सीजीएल मेंस के और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कंसेप्ट पे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं इजी वे में। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाए तो आप आराम से टैकल कर पाओगे, मतलब बना पाओगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 433 इंटू 456 इंटू 43n इज n+4। मतलब इस ये इक्वल टू n+2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए हुए हैं इसी तरह के क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए कितना इजी वे में बनेगा। मैं थोड़ा ढंग से बताऊंगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक ना। मैं ऑप्शन को पिकअप करूंगा और क्वेश्चन खुद ना खुद बनते जाएंगे और आंसर आएंगे। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। यू हैव 4 ऑप्शन 1, 8, 3 एंड 6। नाउ यू कैन चूज फर्स्टली ऑप्शन 1। तो आप सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 433 मतलब 433 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये यूनिट डिजिट होगा जो लास्ट की होगी। दिस इज कॉल्ड है यूनिट डिजिट, इकाई संख्या। ठीक है, तो 3 लिया। 456 की यूनिट डिजिट 6 हुआ और 43n की यूनिट डिजिट क्या होंगे, n होंगे। मैंने पिकअप किया और लिखा 3 इंटू 6 इंटू n किसके बराबर है, इक्वल टू n+2 के बराबर है। मैंने देखा दैट्स गुड एंड दैट्स ऑल राइट। तो मैंने पिकअप किया, मैंने जैसा बोला कि मैं पिक करूँगा ऑप्शन के थ्रू, इसलिए हमारा बहुत ही कम टाइम में बनेगा। तो मैंने ऑप्शंस n के जगह पे मैंने 1 रखा, मैंने रखा n के जगह पे 1 इक्वल टू 1+2। मैंने देखा ये 3 आ गया। मैंने इसे देखा 18, यूनिट डिजिट इसके आ गए 8। मतलब मेरा ऑप्शन मैच मतलब ऑप्शन मैच नहीं किया। मतलब इधर 8 है और इक्वल टू 3 है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक ना। अगर 3 3 हो जाए या 8 8 हो जाए तब हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ इधर 8 है और इधर 3 है, इसलिए हमारा रॉन्ग हो गया। मतलब इट्स मीन्स डैट 1 ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मतलब पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, मतलब पहला आंसर भी मेरा नहीं होगा। अगर मैं चेक करूँ दूसरी को तो 3 इंटू 6 इंटू एन इक्वल टू n+2। दूसरा पिक किया मैंने 3 इंटू 6 इंटू 8 किया इक्वल टू 8+2 मैंने 10 किया। मैंने देखा फिर से, मैंने देखा क्या, 6×18, फिर इसका यूनिट डिजिट 8×8 = 64। मैंने देखा इसका 64 का यूनिट डिजिट 4 आया, तो 4 इक्वल टू 10। मतलब ये भी हमारा मैच नहीं किया। इट्स मीन्स डैट कह सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट हुआ। अब मैं थर्ड ऑप्शन पे शिफ्ट करूंगा। देखना थर्ड ऑप्शन क्या है। मेरा थर्ड ऑप्शन है 3। मैंने किया 3 6 इंटू एन इक्वल टू n+2 मैंने किया। मैंने देखा 3 इंटू 6 इंटू एन के जगह पे मैं रिप्लेस कर कर लिखूँगा 3+2। मैंने देखा ये 5 आया। मैंने देखा फिर से ये आ गया 3×9 और मैंने 6 किया, तो 9×6 कितना होता है, 9×6 = 54। ठीक है, 9×6 = 54। मैंने देखा इधर 4 और इधर आ गया 5। मतलब फिर से ये थर्ड ऑप्शन इज एल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो मैं फिर शिफ्ट करूँगा फोर्थ ऑप्शन पे। तो ये देख लेना 3 इंटू 6 इंटू एन इक्वल टू n+2। तो 3 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया, 8। ठीक है, देखना क्या होगा, 6×6 = 36, 36 हो गया। इसका यूनिट डिजिट आ गया 6, 6×3 = 18, 18 का यूनिट डिजिट 8। मतलब 8 और 8 मतलब इक्वल टू हो गए। मतलब दिस ऑप्शन इज राइट। मतलब हमारा इसका आंसर आ गया क्या, 6 आ गया।
तो इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए थे, इसलिए मैंने ये आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चंस और देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मेन सीजीएल में, तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन भी किस तरह से मैं बनाता हूँ। वो देखिए। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और मैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर मैं पूछूँ, एक मिनट, हाँ, अब मैं अगर पूछूँ 6 5 5 5 इंटू 6 6 1 इंटू 2 2 3 इंटू 4 4 7 इंटू 5 7 4, इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप थोड़ा डरोगे कि इसे कैसे बनाओ। तो तरीका एक ही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा। तो आप इसे रट लो, चाहे जो करना है उस तरीके से रट लो, लेकिन रट लेना। अगर मैं 5 इंटू इवन देखूँ तो उसका यूनिट डिजिट मेरे पास 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर मैं 5 गुना इवन करूँ तो उसका यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैं इसी कंसेप्ट को, इसी रूल को अप्लाई करूँगा इस क्वेश्चंस में, तो वो देखना मैं किस तरीके से अप्लाई करता हूँ। तब देखना मैं किस तरीके से अप्लाई करता हूँ। मैंने क्या किया, 5 को यूनिट डिजिट का पिकअप किया, इससे मैं मल्टीपल किया, फिर से देखा 5 आया, मैंने देखा क्या आया, 5 आया। अब इस 5 के यूनिट डिजिट को मैंने इससे किया, क्या आया, 5 तिया 15 आया। ठीक है, 5 को इससे किया, 5 सते 35 आया। ठीक है, 35 को मैं, अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, और ये देखो 4 क्या है, इवन है, तो 5 इंटू इवन इक्वल टू 0, मतलब आंसर 0 यूनिट डिजिट। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो हमारा अगला क्वेश्चन जो एग्जाम मेंस में बन चुके हैं सीजीएल्स में, तो ये देख लेना और बनाना इसको कि किस तरीके से बनेगा। तो देखो मैं किस तरीके से इसे बनाता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बनाता हूँ। आप यहाँ पर इतना तो समझ रहे होंगे कि मतलब 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 एंड 2 फैक्टोरियल टू द पावर 1, उसी तरह प्लस 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 डॉट डॉट डॉट, मतलब 100 फैक्टोरियल टू द पावर 100। तो डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन से हम डर जाते हैं, लेकिन नहीं डरना है। देखिए कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को हैंडल करता हूँ और तुरंत सेकंड में बनाता हूँ। देखते जाइएगा, ध्यान से सीख लीजिएगा। आप क्या करोगे, फैक्टोरियल को सबसे पहले तो इतना तो जानते हो कि फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे। मैंने किया, फैक्टोरियल को ब्रेक किया। लीजिए, मैंने फैक्टोरियल को क्या किया, ब्रेक कर दिया। 1 का पावर 1 लिखा, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ठीक है, का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 का क्यूब, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का पावर 4, प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे पावर 5 डॉट डॉट डॉट, ये 1000। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इतना तो आप जानते होंगे ना। 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल 2, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल 6, ठीक है, और इसका 4 का फैक्टोरियल चलती है 12, 12 दूनी 24। इसका जानते होंगे 5 का फैक्टोरियल 5 के 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। तो उसी को अब मैं लिखूंगा। मैं सिर्फ एक बार बताने के लिए आपको उस तरीके से लिखा था, नहीं तो मैं इसी तरह उसे लिख देता। ठीक है, तो देखो क्या है, ये 1 है, ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 दूनी 6 का क्यू है, प्लस 4 को अगर तोड़ दूं तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का, ठीक है, और इसी तरह अगर 5 को तोड़ूं तो 120 पे पावर 5, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 100 का फैक्टोरियल अपॉन पावर 100। ठीक है, ये है। अब देखना, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट कितना 4, और इसका यूनिट डिजिट 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या यूनिट डिजिट 0,
तो मैंने इसे इस तरीके से लिखा 1 4 6 6, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0 लिखा, ठीक है, ये लिख दिया। मैं ये इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा सा और समझिएगा आप, यूनिट डिजिट क्या आया था इसका, 1 आया था, ठीक है, 1 को पावर 1 से किया, कोई दिक्कत नहीं। इसका यूनिट डिजिट कितना आया था, 2 आया था, 2 दूनी 4, मैंने यहाँ लिख दिया 4। इसका यूनिट डिजिट क्या आया था, 6 आया था, 6 को 3 बार अगर करूँ तो यूनिट डिजिट मेरे को 6 ही मिलेगा, तो मैंने लिख दिया 6। इसका क्या आया था, क्या आया था 24, तो यूनिट डिजिट 4, तो 4 को 4 बार करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है। 5 को 120 आया था, तो इसका यूनिट डिजिट क्या था, 0 था, और 0 को कितना भी 5 बार करूँ, 10 बार करूँ तो मेरे को 0 ही मिलेगा, इसलिए मैंने 0 लिखा, ठीक है। आ रहा बात समझ में, इतना तक आ गया होगा समझ में। दूसरी चीज़, मैंने 6 को क्यों नहीं लिया, 7 को क्यों नहीं लिया, 8 को क्यों नहीं लिया, 9 को क्यों नहीं लिया, 10 को क्यों नहीं लिया, ये आप समझिएगा। मैंने इसलिए नहीं लिया, आप अगर 5 को ब्रेक एक बार करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, ठीक है, तो आप देख रहे हो 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, मतलब इसके यूनिट डिजिट तो 0 ही आएंगे। और 0 को कितना बार भी मल्टीपल करो, ठीक ना, मान लो मेरे को पावर 5 था, मैंने 5 को 0 को 5 बार लिखा, तो मेरे पास तो 0 ही मिल रहा है। उसी तरह अगर 6 को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट 0 ही आएंगे, 7 को भी ब्रेक करूंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट 0 ही आएंगे, और 8 को भी ब्रेक करूंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट 0 ही आएंगे। उसी तरह 9, 10, 11, 12 कितनों को भी 100 तक भी आप अगर कर लोगे, ब्रेक कर लोगे, फैक्टोरियल ब्रेक कर लोगे, तो यूनिट डिजिट 0 ही आएंगे। इसका मतलब 5 के आगे, 5 टू आफ्टर जितने भी होंगे उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएंगे। तो इसलिए मैंने नहीं किया और नहीं लिखा, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाता। अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो मैं देखो 6 को ब्रेक करके दिखाता हूँ। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, देख लेना ये कितना होगा, 5 छके 30, और 30 इंटू 4, देखो 30 0, तो ये कितना हो गया 0, और सारा का सारा 0 ही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से देख लो 5 दूनी 10, एक तो 0 आएगा ही, और वही 0 मेरे पास यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 1 4 6 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 100 तक 0 हो गया। तो ये सब को अगर मैं करूँ, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 हो गया, तो यूनिट डिजिट 17 का 7 हो गया, तो आंसर हो गया 7 मेरा। देखो कितना इजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए यार, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी देखना, ठीक है। 235 पे पावर 19 माइनस 22 पे पावर 16, ठीक है, 16, मतलब ये इस तरीके से है। 235 पे पावर 19 माइनस 22 पे पावर 16 है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो मैं इस तरीके का क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा वो देखना। मैंने कल क्या बोला था, अगर 5 पे पावर n है, अगर 5 टू द पावर n है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। देखो 5 पे पावर क्या है, n है, तो इसका यूनिट डिजिट मैं 5 का 5 ही लिख दिया। अब देखो मैंने क्या कहा था कि 4 से डिवाइड करना, तो 4 चौके 16 पूरी तरह डिवाइड हो गया, मतलब मैं इसे 22 पे पावर 4 लिख दूंगा। आ रहा है बात समझ में, 22 पे पावर 4। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर से देखना, ये 16 को मैंने डिवाइड किया 4 से, जैसा कि मैं बोला था, 4 चौके 16, मेरा पूरा का पूरा कट गया। मैं इसी को तो रखता था ना पावर के रूप में, मैं इसी चीज़ को तो लेता था, लेकिन इस बार 0 आ गया। तो जहाँ अगर 0 आ जाए ना, पावर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो देख लो ये कितना आ गया था मेरे पास, 5 आ गया था, क्योंकि 5 टू द पावर n इक्वल टू 5, ठीक है।
-22 पे पावर क्या आ गया, 4 आ गया, अभी मैंने बताया, ठीक है, आ गया। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है वो देख लो, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 को 4 बार लो कर लो इस तरीके से समझ लो, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ गया, तो 5 - 6 मतलब -1, ठीक है। आप कहोगे सर -1 यूनिट डिजिट -1 में, दिस इज़ पॉसिबल? नो, मैं कहूँगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखना, आप जो भी कहना होगा आप कह दोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया कि माइनस में आंसर यूनिट डिजिट, तो आप जो कहना होगा आप, हम जानते हो, मन में कह दोगे। लेकिन देखो एक चीज़ और देखना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 5 - 6 - 1 हो गया। इसमें आपको क्या करना है, अगर इस तरीके के रिजल्ट आपके सामने आ जाएं, ठीक हो, आप क्या करते थे, मान लो यहाँ 13 है और 9 थे, क्या करते थे, इधर से कैरी करते थे, यू हैव टू कैरी, करना पड़ेगा 10th, तो इधर से अगर आप कैरी करोगे तो क्या होगा, कैरी कर लेते थे एक, तो इधर भी आपको कैरी करना पड़ेगा 10, कैरी करोगे तो फिर 15 - 6 इक्वल टू प्लस +9, तो ये रहा आपका यूनिट डिजिट। आई होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट्स ओके। आई होप कि समझ में आ गया होगा सब कुछ। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।